प्रोमैथाजीन प्रोमैथाजीन इज एन एंटी एमेटिक, यानी ये उल्टियाँ रोकने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ H1 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, या सिंपल कहें इट इज़ हिस्टामीन ब्लॉकर। अब ये किस तरह ब्लॉक करती है? इट इज़ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव एंटेगनिस्ट एट H1 रिसेप्टर्स। अब ये जो H1 रिसेप्टर्स हैं ये डिफरेंट एरियाज में हो सकते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर ब्लॉक करती है? इट ब्लॉक्स H1 रिसेप्टर्स इन द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, and it blocks the H1 receptors in the vomiting center in the medulla, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका एंटीएमेटिक एक्शन होगा। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो अ सिडेटिव and it also prevents histamines release in the periphery. That's why we also use it in hay fever. तो अगर वॉमिटिंग की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वॉमिटिंग किस तरह इंड्यूस होती है? वॉमिटिंग सेंटर के थ्रू, जो कि मेड्यूला के अंदर है। अब वॉमिटिंग सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल है सारी वॉमिटिंग के लिए। अब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कि इस वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करें। फॉर एग्जांपल कोई इमोशनल इवेंट हुआ है और उस इमोशनल इवेंट ने क्या किया है? हायर सेंटर्स को एक्टिवेट किया, और हायर सेंटर्स ने सिग्नल दिया वॉमिटिंग सेंटर को कि वो वॉमिटिंग इंड्यूस कराए। इसके अलावा कोई और कॉज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज चेंज इन मोशन, और उस मोशन की वजह से क्या हुआ है कि लैब्रिंथ एक्टिवेट हुआ, और उस लैब्रिंथ एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ है? वेस्टिबुलर नर्व ने सिग्नल कैरी किया है टू द वॉमिटिंग सेंटर और वॉमिटिंग इंड्यूस करवाई है। उसके अलावा कोई पेरिफ्री में भी कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल देर इज स्टिमुलस टू स्टमक और देर इज स्टिमुलस टू फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स और स्टमक को स्टिमुलस आई है वो किसने कैरी किया है? वेगस नर्व ने कैरी किया है टू द वॉमिटिंग सेंटर और वॉमिटिंग इंड्यूस कराई है। या फाइनली कोई टॉक्सिन था या कोई ड्रग थी। इस टॉक्सिन ड्रग या फिर ड्रग ने क्या किया है कि एरिया पोस्टीमा को एक्टिवेट कराया। इस एरिया पोस्टीमा के अंदर कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन था जिसने एक्टिवेट कराया इस वॉमिटिंग सेंटर को और वॉमिटिंग इंड्यूस कराई है। अब डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोमेथाजीन। अब ये प्रोमेथाजीन क्या है? दिस इज H1 ब्लॉकर, हिस्टामीन ब्लॉकर है, एंड दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द वेस्टिबुलर नर्व एंड ऑल्सो द वॉमिटिंग सेंटर डायरेक्टली। इसके अलावा एक और ड्रग है, दिस इज स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन क्या है? दिस इज मस्कुरेनिक ब्लॉकर। ये भी क्या करेगी? वेस्टिबुलर नर्व को ब्लॉक करेगी एंड डायरेक्टली द वॉमिटिंग सेंटर। और इसके अलावा एक और ड्रग है, वी कॉल इट ऑन्डासिट्रोन। अब ये ऑन्डासिट्रोन क्या है? दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द वेगस नर्व, और इसके अलावा जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है जिसे हम कहें 5-HT3 रिसेप्टर कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन में, ये इसको भी जाकर ब्लॉक करेगी। एंड देन फाइनली वी हैव क्लोरप्रोमाजीन। ये क्लोरप्रोमाजीन क्या है? दिस इज डोपामीन D2 एंटागनिस्ट। ये भी क्या करेगी? कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन में जितने डोपामीन रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर ब्लॉक करेगी। इसके साथ साथ क्लोरप्रोमाजीन हिस्टामीन को भी ब्लॉक करेगी, और साथ अल्फा और बीटा जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक करेगी। सो इसके अलावा इसके एडिशनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। प्रोमेथाजीन की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ 10 आवर्स की है। इट हैज़ सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इससे मिलती जुलती एक और हिस्टामीन ब्लॉकर है दैट इज मैक्लिजीन, दैट हैज़ लॉन्गर हाफ लाइफ। Clinical use: promethazine is used to treat the motion sickness. It is used to treat the vomiting of vestibular origin. For example, Meniere's disease. अगर किसी पेशेंट को Meniere's disease है और उसको vomiting आ रही है तो उसको हम promethazine से treat करेंगे. It is also used to treat the early pregnancy vomiting. It is also used to treat the vomiting due to local stimuli in the gut acting on the vagus nerve. टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स: प्रोमेथाजीन की वजह से सिडेटिव एक्शन हो सकता है, दैट इज वाई इट्स कंट्राइंडिकेटेड फॉर ड्राइविंग। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है। जो बाकी हिस्टामीन ब्लॉकर्स है, फॉर एग्जांपल साइक्लाजीन और साइनाराजीन, दीज आर लेस सिडेटिंग। उसके अलावा ड्राई माउथ हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी है, एंड इट रिजल्ट्स इन डिप्रेशन इन इन्फेंट्स अंडर 2 years। तो अगर वॉमिटिंग से रिलेटेड अदर ड्रग्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला ग्रुप है दैट इज डोपामीन रिसेप्टर एगनिस्ट। ये क्या करेंगे? डोपामीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। इसमें मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोम आ सकती है, प्रोक्लोरपैराजीन आ सकते हैं, और क्लोरप्रोमाजीन आ सकते हैं। देन वी हैव अनदर ग्रुप, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड हिस्टामीन ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर। इसमें डाइफेनहाइड्रामीन आएगी, और इसी हिस्टामीन ब्लॉकर्स में फिनोथायाजीन्स की कुछ ड्रग्स आएंगी जिन्हें हम कहेंगे प्रोमेथाजीन, सेक्लाजीन, मैक्लाजीन और साइनाराजीन। देन वी हैव मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स। ठीक है, ये भी एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स हैं।
इन्हें हम कहेंगे M1 ब्लॉकर, इसमें स्कोपोलामीन आएगी। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ स्टीरॉइड्स जिसमें डेक्सामेथासोन आएगा। उसके अलावा कुछ हमारे पास कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगनिस्ट है, ठीक है, ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। इसमें आ सकता है ड्रोनेबिनोल और नेबिलोन। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट यानी सेरोटोनिन एंटागनिस्ट, और उसमें आ सकती हैं पेलोनासिट्रोन, ओंडासिट्रोन, डोलासिट्रोन, ग्रानिसिट्रोन एंड ट्रोपिसिट्रोन। और फाइनली एक आखिरी ग्रुप है, इसे हम कहते हैं न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 एंटागनिस्ट। सो जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है उसमें आ सकते हैं अप्रैपिटेंट, फोर्स अप्रैपिटेंट, रोल एपिटेंट एंड नेट्यूपिटेंट।